फल मूल खा करके सब गुजर कर रहे हैं। इसलिए महाराज आप कहने में तो बड़ा डर रहा है, लेकिन कृपा करिए पुरद्वारी पाऊ, आप कृपा करिए और सारा राज समाज लेकर के अयोध्या चले गए। राम जी ने, भरत जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुमने ठीक कहा, लेकिन भरत स्नेह विचार अंदर आ गया। तुमने भरत के प्रेम पर कोई विचार नहीं किया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम यहाँ भरत के लड़ने पर आए हैं और भरत से तुम कोई बातें नहीं कर रहे, बच्चे में लौट जाओ। इसलिए होगा वही जो भरत चाहेंगे। वशिष्ठ जी ने निर्णय लिया। अगले दिन सारी सभा बैठी और राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधार्य होगी, मेरे भरत को भी शिरोधार्य होगी, इसलिए आप आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राम मैं अपनी एक चोरी तुमसे बता देता हूँ, अपनी एक कमी तुमको बता देता है। क्या गुरु जी, आपने भला कौन सी कमी? नहीं, मुझमें कमी है। क्या? भरत प्रेम बस भई मति मोरी। अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी बुद्धि भरत के अधीन हो गई है, इसलिए राम मेरे बजाय भरत से पूछो कि क्या करना है। राम जी ने कहा, प्यारे भरत तुम ही बताओ भैया क्या करना चाहिए। अब वाल्मीकि रामायण में प्रसंग दूसरे तरह से आया। वाल्मीकि रामायण में आया कि भरत जी ने कहा कि बड़े भैया यदि आप अयोध्या नहीं लौट चलोगे तो मैं यही अनशन कर दूंगा। राम जी ने समझाया, सुनो हम और तुम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कोई चीज प्राप्त करता है तो या तो अपने चरित्र और सद्गुण से या तो अपने पुरुषार्थ से। ये अनशन करके किसी के ऊपर दबाव डाल करके कुछ काम करा लेना एक क्षत्रियों का धर्म नहीं है। तब भरत जी ने कहा, हे प्रभु मेरा एक निवेदन है जो गुरु जी के सामने मैं कर रहा हूं कि सानुज पठइय मोहि मन, शत्रु के साथ मुझे आप जंगल दे और आप अयोध्या ले। राम जी ने कहा, प्यारे भरत आज्ञा वनवास की मुझे हुई है, तुमको नहीं हुई, इसलिए यह कैसे स्वीकार कर सकते, यह उचित नहीं है। अब सभा अगले दिन के लिए चल गई और अगले दिन दूसरे दिन फिर जब सभा बैठी, अब सभा बैठी ही तब तक में समाचार आ गया कि मिथिला नरेश महाराज जनक आ रहे। अब सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए कि अब तो चित्रकूट में 4-6 दिन रहने का मौका और देंगे। जनक जी आए और अब सारी जिम्मेदारी जनक के ऊपर आ गई, इसलिए कि जनक उस समय पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। इसलिए सबने निश्चय किया कि महाराज जनक जो निर्णय आप करेंगे वही सबको मान्य होगा। अब जनक जी रात में बैठे, बगल में उनकी पत्नी सुनैना जी बैठी, तो सुनैना जी से जनक जी महाराज कह रहे हैं, हे रानी अब मैं क्या कहूं, एक व्यक्ति सभा में ऐसा है जिसकी बुद्धि और जिसकी भावना इतनी ऊंची है मैं समझ ही नहीं पा रहा, वह कौन है? सुनैना ने पूछा। जनक जी ने जवाब दिया कि भरत महामहिमा सुनो रानी, भरत महामहिमा सुनो रानी, भरत महामहिमा सुनो रानी, भरत महामहिमा सुनो रानी, जानहि राम न सकहि बताहि, जानहि राम न सकहि बताहि, जानहि
सरकार एक बात पूछना चाहती हूँ, ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति जो चीज़ जान रहा है उसका वर्णन न कर पावे? ये बात आपकी समझ में नहीं आई कि जान ही राम लेकिन न सके ही बखान। कहा सुनैना इसका रहस्य बड़ा गंभीर है। बात यह है कि राम भरत की महिमा को जानते हैं, लेकिन जब भरत की महिमा का वर्णन करने का मन उनका होता है तो भरत के चरित्र, भरत का शील, भरत का स्वभाव और भरत का प्रेम उनको याद आ जाता है और राम की आंखों से झर 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 आंसू बहने लगते हैं। तो अब राम रोए की वर्णन करें, इसलिए भरत महामहिमा सुन रानी, जान ही राम न सकहीं। आइए बस इसी प्रसंग पर आज कथा को विश्राम देते हैं। यद्यपि कथा को कहाँ तक पहुँचना था कि आज ही भरत जी को चित्रकूट से वापसी हो जानी चाहिए, लेकिन कथा न अपने मन से आगे बढ़ती है न अपने मन से पीछे जाती है। जिन रघुनाथ जी की प्रेरणा से आज कथा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पीछे लग गई, उन्हीं श्री राम जी की अगर इच्छा होगी तो कथा कल अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। जो भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाए, बड़े प्रेम से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करें, आरती का दर्शन करें। हरि हो सत्य से